वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखेंगे हम यूनिट 5 टॉपिक 4 फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? 3-4 कंपनियां मिलके आपस में बेचती हैं, सामान बेचती है और उसके बदले इन्वॉइस मिलता है, और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास वो इन्वॉइस बेचते हैं, वो लोन देता है। ठीक, आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। फैक्टरिंग का कोर कॉन्सेप्ट। फैक्टरिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक कंपनी अपने उधारी के बिल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैक्टर को बेच देती है। इसमें मुख्य रूप से 3 पार्टी शामिल होती है: माल का बायर, माल का सेलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि फैक्टर। अब फैक्टरिंग कैसे होती है देखिए, मान लो ये टायर कंपनी है, टायर कंपनी, ये टाटा मोटर्स, ठीक, और ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे कहेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर इसे कह सकते हैं फैक्टर। ठीक, अब ये टायर बनाने वाली कंपनी इस कंपनी को क्या बेचता है? टायर बेचता है। कितने का? 10 लाख का। कितने का बेचता है? 10 लाख का। ठीक, लेकिन टाटा मोटर कहती है कि मैं आपको पेमेंट दूंगा कितने दिन बाद? 60 दिन बाद। पेमेंट दूंगा 60 दिन बाद। ठीक, अब ये कंपनी जब टायर बेचेगी तो क्या देगी? इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल। इनवॉइस मतलब बिल। अब ये टायर कंपनी क्या करेगी? जबकि टाटा मोटर्स से 60 दिन बाद पेमेंट आएगा और इसको अभी पैसों की ज़रूरत है, तो ये इनवॉइस ले जाकर किसको बेच देगी? SBI को। किसको बेच देगी? SBI को। तो टायर कंपनी क्या हुआ? सेलर। टायर कंपनी क्या है? सेलर। टाटा मोटर्स क्या है? बायर। ठीक, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? फैक्टर। इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टरिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टरिंग। चलिए आगे चलते हैं। इस कहानी को याद रखना, क्योंकि ये कहानी पूरे स्लाइड में चलेगा। अब बात कर लेते हैं ये फैक्टरिंग कैसे काम करता है। मैकेनिज्म: माल बेचने के बाद सेलर अपने डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइस फैक्टर को सौंपता है। फैक्टर इनवॉइस की कुल रकम का 80% या अधिक तुरंत एडवांस के रूप में दे देता है। नियत समय पर कलेक्शन होने पर बाद फैक्टर अपनी फीस काटकर बैलेंस अमाउंट सेलर को लौटा देता है। फिर से वही चीज़, ये है टायर कंपनी, ठीक, ये है टाटा मोटर्स, और ये है SBI, जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ये है फैक्टर। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है? टायर कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कैश चाहिए। इसने टाटा मोटर्स को टायर बेचा था, तो टाटा मोटर्स 60 दिन बाद उसे पेमेंट करेगा, ठीक है, लेकिन टायर कंपनी को अभी कैश चाहिए। क्यों? क्योंकि लेबर को पेमेंट देना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है। तो ये जो टायर की कंपनी है, इसने टाटा मोटर के नाम पर इनवॉइस बनाया था। इनवॉइस बनाया था, तो ये कंपनी क्या करेगी? इनवॉइस SBI को बेच देगी। बेचने के बाद SBI क्या करेगा? उस 10 लाख का जो इनवॉइस है वो 10 लाख का था, उस 10 लाख का 80%, कितने परसेंट? 80%। इनवॉइस का 80% मतलब 8 लाख रुपए इस टायर कंपनी को दे देगा। ठीक, अब बचा कितना? 2 लाख रुपए। अब बचा कितना? 2 लाख रुपए।
तो इस 8 लाख से ये कंपनी की कैश की ज़रूरत पूरी हो गई, अपने लेबर को, अपने रॉ मटेरियल के लिए 8 लाख रुपए इसे मिल गए, ठीक, एडवांस के रूप में इसने दे दिया। अब ये एसबीआई, अब ये 60 दिन बाद, 60 डेज बाद पेमेंट कायदे से इसको करना चाहिए, लेकिन इनवॉइस इसको भेज दिया, तो 60 दिन बाद ये इसको पेमेंट करेगा। जैसे ही 10 लाख का कलेक्शन आएगा, जैसे ही 10 लाख का कलेक्शन आएगा, तो जो बचा हुआ 2 लाख था उसमें से 20,000 रुपये कौन काट लेगा? फैक्टर काट लेगा, और बचा हुआ 1,80,000 इसको वापस दे देगा। फैक्टर अपनी फीस काट कर, मतलब 20,000 रुपये काट कर, जो 2 लाख रुपए में 20,000 रुपये काट कर बैलेंस अमाउंट सेलर को लौटा देगा। टायर कंपनी क्या थी? सेलर थी। तो ये क्या हो जाता है? 8 लाख रुपए और 1,80,000 रुपये टायर कंपनी को मिल जाता है। तो ये था फैक्टरिंग, ऐसे फैक्टरिंग काम करती है, ठीक। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण की टाइप्स, रिसोर्स और नॉन रिसोर्स। रिसोर्स फैक्टरिंग में अगर बायर पैसे नहीं चुकाता तो रिस्क सेलर को उठाना पड़ता है, रिस्क सेलर को उठाना पड़ता है। फिर से ये क्या है? टायर कंपनी, ठीक, और ये है टाटा मोटर्स। ठीक है, इसने टायर इसको बेचा और टाटा मोटर ने बोला कि मैं 60 दिन बाद आपके पैसे लौटाऊंगा, 60 दिन बाद आपके 10 लाख रुपए लौटा दूंगा। अगर ये कंपनी पैसे नहीं लौटाती तो पूरा रिस्क इसके ऊपर आता है। रिस्क कैसे आता है? ये कंपनी घाटे में जा सकती है, दिवालिया हो सकती है, ठीक, अगर ये कंपनी नहीं लौटाती तो। ये क्या है? अपना रिसोर्स है। नॉन रिसोर्सिंग में क्या होता है? नॉन रिसोर्स में पैसा डूबने का पूरा रिस्क फैक्टर उठाता है, एसबीआई। एसबीआई क्या है? फैक्टर। एसबीआई क्या है? फैक्टर है, ओके। रिस्क अधिक होने के कारण नॉन रिसोर्स में फैक्टर की फीस, कमीशन भी अधिक होती है और वह ज़्यादा पैसे काटता है। नॉन रिसोर्स में क्या करता है? ये जो टायर कंपनी है ये एसबीआई को बेच देता है, तो पूरा रिस्क फैक्टर के पास चला जाता है। अब इसका काम है इस कंपनी से पैसे वसूलना, ठीक, इस कंपनी का काम है इस कंपनी से पैसे वसूलना, और उसमें उसकी फीस भी ऐड रहती है कि हम आपसे इतनी फीस काटेंगे और आगे चलेंगे। अब बात कर लेते हैं एडवांस बनाम मैच्योरिटी। एडवांस फैक्टरिंग में तुरंत 75% से 90% कैश मिलता है। मैच्योरिटी फैक्टरिंग में एडवांस नहीं मिलता, बल्कि रिसीवेबल का पेमेंट कलेक्ट होने पर ही सेटलमेंट किया जाता है, ठीक। देखिए फिर से आते हैं, टायर कंपनी, ओके, टाटा मोटर्स, एसबीआई, इसे क्या कहेंगे? फैक्टर। अब टायर कंपनी ने इसको इनवॉइस भेजा, ठीक है। तो यहाँ पर 80% कैश, मतलब 8 लाख रुपए इस कंपनी को तुरंत मिल गया। अब ये एडवांस फैक्टरिंग है जिसमें कैश तुरंत मिल जाता है, ठीक। तो अपने रॉ मटेरियल और लेबरों को पैसा ये आसानी से दे सकता है, ठीक। लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी ये 80% पैसा इसको मिला है, ठीक, 20% पैसा अभी बाकी है। मैच्योरिटी फैक्टरिंग में एडवांस नहीं मिलता, ठीक, मैच्योरिटी फैक्टरिंग में एडवांस नहीं मिलता है, और ये एसबीआई इससे पैसा कलेक्ट करता है, मतलब 2 लाख रुपए, मतलब ये देगा पूरा 10 लाख रुपए, पूरा 10 लाख रुपए देगा, ठीक है, पूरा 10 लाख रुपए देगा। रिसीवेबल का पेमेंट कलेक्ट होने के बाद ही
जैसे ही 10 लाख रुपए इस टाटा मोटर्स SBI को देगा तो बाकी बचा हुआ 2 लाख रुपए है, ठीक है, इसमें से अपना चार्ज काट के 1,80,000 रुपये पूरा सेटलमेंट इस कंपनी को कर देता है। ठीक है, इस कंपनी को क्या कर दिया जाता है, पूरा सेटलमेंट कर दिया जाता है, पूरा पेमेंट आने के बाद 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद पूरा पेमेंट आने के बाद कर दिया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक बनाम एक्सपोर्ट। बनाम मतलब वर्सेस। डोमेस्टिक फैक्टरिंग में तीनों पार्टीज एक ही देश में होती हैं। जैसे कि मैंने बात किया टायर कंपनी, ठीक, टाटा मोटर्स, ओके, टाटा मोटर्स, SBI, फैक्टर, ये क्या है, डोमेस्टिक है, जो एक देश के अंदर है। मतलब हम बात करें भारत देश के अंदर, इसे क्या कहेंगे हम, जो भारत देश के अंदर है जो फैक्टरिंग करती है इसे हम डोमेस्टिक फैक्टरिंग कहेंगे। अब बात आती है यहाँ पर एक्सपोर्ट फैक्टरिंग की। ये तीनों कंपनियाँ जब हमारे देश के अंदर है तो डोमेस्टिक फैक्टरिंग। अब जब ये अपना टायर जो है कहाँ बेचना चाहता है, टेस्ला कंपनी को, टेस्ला कंपनी को बेचना चाहता है। ठीक, फिर से देखते हैं, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में 4 पार्टीज इंपोर्ट फैक्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर शामिल होती है। ठीक है, अब ये टायर कंपनी है, टायर कंपनी है, ये अपना टायर कहाँ बेचना चाहती है, अमेरिका। अमेरिका में कौन सी कंपनी है, टेस्ला, टेस्ला कंपनी है। इसमें 4 पार्टीज होती है। ठीक, सिक्योर पेमेंट, ठीक, फैक्टर, एक्सपोर्ट में सिक्योर पेमेंट और फैक्टर्स। ठीक है, ये होती है डोमेस्टिक फैक्टरिंग और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर के मुख्य फंक्शंस और कॉस्ट। फंक्शंस, फैक्टर सेल्स लेजर बनाता है, रिसीवेबल का कलेक्शन करता है, तुरंत फाइनेंस देता है और क्रेडिट रिस्क से बचाता है। कॉस्ट, इसके बदले फैक्टर 2 तरह के चार्जेस लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो प्रोजेक्ट के टर्नओवर का 1 से 2.5% तक होता है। डिस्काउंट चार्जेस, एडवांस दिए गए पैसे पर इंटरेस्ट, एडवांस दिए गए पैसे पर इंटरेस्ट। फिर से वही टायर कंपनी, ठीक, टाटा मोटर्स, ओके, SBI, फैक्टर। वैसे SBI की जगह में कोई भी कंपनी हो सकती है, मैंने सिर्फ SBI ही लिया है। ठीक है, कोई भी कंपनी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या होता है, जब टायर कंपनी ने अपना इनवॉइस इसको भेज दिया है तो SBI क्या करेगा, उसका सेल्स लेजर बनाता है। ठीक, इससे कलेक्शन करता है, रिसीवेबल का कलेक्शन करता है। ठीक, कलेक्शन करता है और तुरंत फाइनेंस देता है और क्रेडिट रिस्क से बचाता है। ये सब चीज़ें करने के बाद SBI क्या करता है, फैक्टर क्या करता है, फैक्टर 2 तरह के चार्जेस लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेता है जो टोटल टर्नओवर का 1 से 2.5% होता है। ठीक, डिस्काउंट चार्जेस, इस कंपनी ने इसको 8 लाख रुपए दिए हैं, इस कंपनी को 8 लाख रुपए दिए, तो बैंक के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मान लो 7% या फिर 8% होगा। ठीक, वो भी इससे वसूलता है। ठीक, तो फैक्टर जो है वो 2 तरह के चार्जेस लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और डिस्काउंट चार्जेस। ठीक, तो ये होती है फैक्टरिंग, फैक्टरिंग का फंक्शन और कॉस्ट। चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट। कंपनी के पास तुरंत कैश आने से लिक्विडिटी बढ़ती है जिससे करंट रेशियो सुधरता है, साथ ही
कंपनी अपना बैंक बोरोइंग चुकाकर अपनी करंट लाइबिलिटीज कम कर सकती है। फिर से टायर कंपनी के पास मान लो 5 लाख का लोन था, ठीक। SBI फैक्टर ने इनवॉइस खरीद कर इसको 8 लाख रुपए दे दिए, तो टायर कंपनी ये 5 लाख रुपए का लोन चुका देती है, 5 लाख रुपए का लोन चुका देती है। तो इस कंपनी को AAA रेटिंग मिल जाती है, इस कंपनी को AAA रेटिंग मिल जाती है कि ये कंपनी लोन लेती है और तुरंत चुका देती है, ठीक। चुकाने के बाद जो रेशियो 1.33 था, 1.33 रेशियो 1 था, लोन चुकाने के बाद इसकी करंट लाइबिलिटीज कम होने से इसका रेशियो 1.58 रेशियो 1 हो जाता है, जिससे बैलेंस शीट पर अच्छा इम्पैक्ट दिखता है, ठीक। चल आगे चलते हैं। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। एडवांटेजेस, कंपनी को तुरंत लिक्विड रिसोर्स मिलते हैं और मैनेजमेंट का समय रिसीवेबल वसूलने का झंझट बच जाता है। अब यहाँ पर जो टायर कंपनी थी, ठीक, यहाँ टाटा मोटर्स, ठीक, और यहाँ SBI, इसे फैक्टर, ठीक है। अब टायर कंपनी को तुरंत क्या चाहिए था? कैश, तुरंत कैश चाहिए था, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर को सैलरी देने के लिए, ठीक है। तो इसके 60 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसके पेमेंट के लिए 60 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। ये इसका फ़ायदा है, ये अपना इनवॉइस बेचकर SBI से फंड आसानी से 8 लाख रुपए उठा लिया। तो ये एडवांटेजेस है, मतलब कि रिसीवेबल वसूलने का झंझट से ये कंपनी बच जाती है, पूरा का पूरा SBI फैक्टर के ऊपर आ जाता है। अब ये इससे वसूलती है, ये क्या करती है? इससे वसूलती है, मतलब कि इसको तुरंत कैश चाहिए, अपना इनवॉइस बेच दिया और कैश का लिक्विडिटी ले लिया इसने, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, वसूलने के झंझट से बच जाता है कि भाई तुम 60 दिन हो गए, कब पेमेंट कर रहे हो, इस चीज़ से ये पूरी तरह से बच जाता है, ठीक है। ये एडवांटेजेस है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन, नॉन एग्जिस्टिंग गुड्स की इनवॉइसिंग, बिना माल भेजे इनवॉइस बनाना, या डुप्लीकेट इनवॉइसिंग, एक ही ट्रांजैक्शन के कई इनवॉइस बनाना, जैसे धोखाधड़ी या फ्रॉड का खतरा रहता है। अब बिजनेस में यह भी होता है कि आपने माल नहीं भेजा है, ठीक, आपने गुड्स नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी आपने बिल बना दिया उस कंपनी के नाम पर और फैक्टर को जाके बेच दिया और उस कंपनी से आपने पैसा उठा लिया। तो पूरा का पूरा रिस्क किसके ऊपर आ जाएगा? टाटा मोटर्स के ऊपर आ जाएगा कि भाई साहब मैंने तो कोई माल खरीदा ही नहीं, ये इनवॉइस नकली है। तो यहाँ पर SBI रिस्क झेलता है और ये कंपनी बच जाती है। यहाँ पर फ्रॉड होने का खतरा ज़्यादा रहता है, मतलब डुप्लीकेट इनवॉइस बनाकर आपने फैक्टर को दे दिया, फैक्टर ने उसे असली समझ के आपको 8 लाख रुपए दे दिए, ठीक। अब ये टाटा मोटर से SBI वसूल कर रही है कि ये इनवॉइस इस कंपनी का है, आपने ये माल खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉड होने का भी खतरा रहता है। तो ये चैप्टर था फैक्टरिंग, ऐसे फैक्टरिंग की जाती है, फ्रॉड करके नहीं, सही तरीके से। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।